So Thank you to Maneuver team as well, because I know I was. how are you? I'm doing good. How are you? I am also fine. Prachi Chandra, Master of Arts in Education and Technology. Yes. Congratulations for your selection very first. Thank you so much. So Thank you to Maneuver team as well, because I know I was all over the place, okay. but you guys guided me like really well. बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें. बहुत, आपको भी और मुझको भी. But finally रिजल्ट जो आया, अब जो खुशी है, जो मेहनत की थी, I mean that is sorted ना. जो मेहनत की थी, because of that we got selected, right? बिल्कुल बिल्कुल. जो मेहनत थी वो सफल है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या है कि रिजल्ट जब नहीं आता है मेहनत करने के बाद तो प्रॉब्लम होती है, तो लगता है कि कहीं पे कुछ तो मिसिंग है और मेहनत करनी है फिर भी. ओके जी जी. सो यू आर फ्रॉम कर्नाटका, राइट? डोमिसाइल. ओके. कर्नाटका विच सिटी? आई एम फ्रॉम बैंगलोर. ओह वाओ, ट्रैफिक वाली सिटी बन चुकी है अभी वो तो. है ट्रैफिक बहुत ज्यादा. आई नो. ऑफिस, आई मीन कैसे बोलते हैं, ऑफिस वर्क के लिए आए थे यहाँ, अभी इधर ही के हो गए. ओके. So shall we start? Yes, please. Hi guys, today we have Prachi Chandra from Karnataka, Bangalore, traffic wali city, and she got selected for Master of Arts in Education and Technology. तो जितने लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई आगे करने वाले हो, watch this podcast very carefully because lots of things you will be learning from the Prachi. So how she had worked hard, how she had prepared, how she practiced all the questions, what was her strategy, everything we'll be discussing. So Prachi, over to you. Very first about yourself, about your introduction, but उसके भी पहले congratulations once again for your selection. Thank you so much. So मेरा background थोड़ा biotech का है. I had done my engineering in biotech, and then मैंने अपना काम करना start कर दिया था. And now I am in the training field. मेरा जो job profile है वो trainer का है. And मुझे एक मास्टर्स करनी थी जो मैंने काफी टाइम से डिले कर रखी थी. एंड आई थॉट कि ये जो टिस का प्रोग्राम था, एमए इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही एप्ट था फॉर माय करियर ग्रोथ. एंड जब मुझे टिसनेट के बारे में पता चला था, एंड आई डिसाइडेड कि मैं दिसंबर में आई एम गोइंग टू एनरोल फॉर दैट कोर्स. आई डिड इट. बहुत लेट एनरोलमेंट था मेरा. एंड जनरल पुराने जमाने में जैसे पढ़ाई करते थे, आई हैड ऑर्डर्ड सेट ऑफ बुक्स हर सब्जेक्ट की, थिंकिंग कि आई विल बी एबल टू कवर इट. एंड आई रियलाइज कि मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म हो गई थी. हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी? एंड दैट इज वेयर मैंने देव सर के कुछ वीडियोस देखे थे, मैनोवर के कुछ वीडियोस देखे थे, एंड आई एनरोल्ड फॉर द क्रैश कोर्स of TISNET, which was the last batch, which was supposed to be running. And वहां से मैंने अपने TISNET एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. Okay. हाँ. So I know मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज देयर वर सो मेनी सब्जेक्ट्स. एवरी इवनिंग क्लासेस होती थी, लाइक हम लोग बॉम्बार्ड होते थे, आज ये क्लास है ज्वाइन, आज ये क्लास है ज्वाइन. एंड उस टाइम पे लगता था कि कैसे हम लोग इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर कर पाएंगे. बट आई थिंक जो जैसा भी कोर्स आप लोगों ने डिजाइन किया है, दैट रियली हेल्प मी. क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे लिए जीके से बिल्कुल भी टच नहीं था. हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी. सो जो भी आई नो आजाद सर ने सिखाया था कि ये पढ़ लो, ये तो आएगा ही आएगा, आई जस्ट फॉलोड जो भी टीचर्स ने बोला. मैंने अपना ज्यादा दिमाग लगाया नहीं. बट हाँ, ये जरूर किया कि आफ्टर द क्लासेस, जब भी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होती थी, उसके बाद another 2 hours आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन दैट टॉपिक. जितने भी मॉक टेस्ट थे, जितने भी मेरे को क्वेश्चंस मिल सकते थे डिफरेंट टाइप के, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो सब मैंने कोशिश की कि कवर कर लूं. Okay.
सो मतलब होप था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, श्योरिटी थी या क्या था एग्जैक्टली? तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही हूँ अंडर द गाइडेंस, मेरा हो जाएगा। सिर्फ मुझे डाउट था जीके का, क्योंकि वो मतलब टफेस्ट था। वो हर सेशन में बोला जाता था, मुझे जीके का बहुत बहुत डाउट था। बट समहाउ मेरे को एकदम कट ऑफ मार्क्स मिल गए थे जीके के टू कम। एंड इनफैक्ट आई वोंट से कि मेरा स्कोर बहुत 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 ही अच्छा था, बट आई वाज एबल टू कट ऑफ दैट एमए इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का कट क्लियर द ऑफ। कट ऑफ, या या सो वही होता है ना, एफर्ट आप लगा रहे हो बट डायरेक्शन सही नहीं है, देन यू फ्लंक. बट यू आर पुटिंग योर एफर्ट, यू आर अप्लाइंग योर हार्ड वर्क, बट डायरेक्शन सही है तो आप फोड़ दोगे. बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। ओवरऑल जो सेक्शन वाइज प्रिपरेशन थी, मान लो कि जीके हो गया आपका, एज यू मेंशन कि जीके मेरा टफ था, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसको लेके कुछ रूटीन प्लान किया था? जॉब के साथ कैसे बैलेंस किया? मतलब आप जॉब भी कर रहे थे तो टिसनेट की प्रिपरेशन को कितना टाइम देते थे फिर? सो मेरा बहुत ही सिंपल सा था कि वीकडेज में जब क्लासेस होती थी, आई यूज्ड टू कीप 2 hours ओनली फॉर द टॉपिक व्हिच वाज बीइंग डिस्कस्ड। उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज थे, जितना भी मटेरियल था, मैं उसको कवर अप करती थी। एंड वीकेंड्स में आई यूज्ड टू पिक अप मॉक टेस्ट। स्कोरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी, बट मैं बाय डिफॉल्ट वो मॉक टेस्ट देती रही, starting of mid-January till the time I went for the exam. I think 12th Feb last था, and मैंने तब तक सारे weekends पे एक एक दो दो mocks I kept on giving. I repeated it. मेरा ये था कि मुझे एक बार अगर सेट हो गया कि अगर मुझे पैटर्न पता था, जैसे सरोज सर मैथ्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजीज बताते थे, ये क्वेश्चन है तो ऐसे करो, उनको मैं अप्लाई करके देखना चाहती थी, एंड दैट रियली हेल्प मी। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मंडे टू फ्राइडे मेरे पास जितना टाइम है, मैं सेशन नहीं मिस करूं, उस टॉपिक को रिवाइज कर लूं, एंड वीकेंड्स आई केप्ट फॉर माय मॉक टेस्ट कंप्लीटली। ओके. एंड हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक मैथ्स को लेकर के? आई थिंक आई डोंट हैव अ काउंट, बट हर टॉपिक के मिनिमम मैंने 100 क्वेश्चंस तो लगाए ही है. 100. I am telling that apart from the mock test. And मेरे लिए बहुत ट्रबल था फॉर्मूलाज याद रखना, या स्पेशली टॉपिक्स के, बिकॉज काफी टाइम हो गया था. तो मेरे पूरे रूम में सिर्फ वो जो फॉर्मूला वो लोग बोलते थे याद रख लो ये आएगा, पूरा रूम, मेरी पूरी वॉल थी जिसपे ये सब लगा हुआ था. चाहे आप जीके लो, चाहे आप इंग्लिश के रूल्स लो, चाहे आप मैथमेटिक्स लो, इट वाज देयर. That is a good strategy. That is in fact that I do. When I was preparing for my CAT, so मेरी यही strategy, पूरा बेडरूम में मेरा दीवार स्टिकर से भरा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे सब लगे हुए हैं. So मतलब अगर जो चीज जल्दी याद नहीं हो रही है आप नोटिस बोर्ड पे लगा दो, बिल्कुल, एंड या गो थ्रू ऑन डेली बेसिस, याद हो जाएगा आपको. तो मैं वही करती थी, मैं सुबह ऑफिस से जाने से पहले एक एंड से दूसरे एंड तक करती थी, इवनिंग में एक टाइम और रिवाइज, एंड देन यू डू अदर थिंग्स. गुड. सो दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, ये सब चीजें आप अप्लाई करो आपकी पढ़ाई में अगर टेस्टनेट निकालना है तो. ओके, सेकंड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट का जो एक्सपीरियंस था, एनालिसिस में कितना टाइम लगाया आपने? आपका और हाईएस्ट स्कोर मॉक में कितना था? तो स्कोर तो मेरा बिल्कुल भी हाई स्कोर गया ही नहीं है. 50 क्रॉस हुआ कि नहीं कभी? हाँ, स्कोर पे डिस्कशन ही नहीं करना है मुझे, बट मुझे ये पता था, द होल आइडिया कि मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है और मैं अपने टाइम को कैसे डिवाइड करूं, कौन से क्वेश्चन है जहां पे मैं ज्यादा स्टक हो रही हूँ, शायद टू मच ऑफ कैलकुलेशंस लगा रही हूँ. बिकॉज आई रिमेम्बर आपने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त, एंड मैं सेम मॉक टेस्ट करती थी, एंड आई रियलाइज कि जो आपको टाइम नहीं लग रहा है सॉल्व करने में, आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम देयर. तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को मैंने अपग्रेड करना स्टार्ट किया था. सो फॉर मी मॉक टेस्ट वाज मोर टू सी कि मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, और क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे मुझे टू मच टाइम लग रहा है, जो मुझे मे बी लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए. आई शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम. सो वहां पे मॉक टेस्ट रियली हेल्प मी. सो ओवरऑल टेस्टनेट की प्रिपरेशन में जो आपका फेज 1 है,
उसमें do you think you have done kind of a mistake which one should not do in test net preparation? I think एक चीज है कि if you really want to crack testnet, you should start a little early. Okay. Because मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था एंड मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स मैंने लास्ट में स्किप कर दिए थे बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट हैव द बैंडविड्थ. तो जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मैं उन पे फोकस करती हूँ एंड आई शुड बी एबल टू डू इट. तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्टनेट. एंड आई नो कि आप लोगों ने बोला था कि टेस्टनेट का एग्जाम मीडियम लेवल का होता है, बट आई थिंक 10 साल में दिस वाज द टफेस्ट पेपर. हाँ, अभी तक का टफ था ये, सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी. सो उसके लिए भी थोड़ा सा फोकस रहना जरूरी है. आई मीन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन. दैट वाज समथिंग जो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं इम्प्रूव कर सकती थी. एंड ऑफ कोर्स जीके और न्यूज़पेपर की आदत तो अब आ गई है आप लोगों की वजह से मुझे रोज पेपर पढ़ने की. बट दैट इज समथिंग जो रियली हेल्प करेगा आपको टेस्टनेट क्रैक करने के लिए जीके में डेफिनेटली. Okay. So yeah, next is phase 2, extempore and the interview preparation. So this year I'm discussing phase 2, phase wise, phase 1 and phase 2 with all the selected student. So extempore में क्या topic आया था आपको very first? So extempore में मेरा topic था how can AI help in education? Okay, wonderful. Artificial intelligence can help in education. And मुझे अराउंड मैंने इस टॉपिक पे अराउंड 3 to 4 minutes डिस्कशन किया था. whatever points I had, I put across. आजकल चैट जीपीटी बहुत ज्यादा सब लोग सुन रहे हैं, उनके एलिमेंट्स को लाई थी. एंड आई ऑल्सो ब्रॉट आउट पॉइंट्स कि कैसे हम लोग AI को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं इन डिफरेंट स्कूल्स एंड यू नो कॉलेज यूनिवर्सिटीज. चैट जीपीटी को लेके तो क्वेश्चन भी आया था टेस्टनेट में. जी. ओके, सो जो एक्सटेम्पर आपने मेनूवर का, जो मेनूवर के मॉक वाले एक्सटेम्पर थे, उस वो आपको कितना यहाँ पे हेल्प किया एक्सटेम्पर में? सो जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था मेनूवर वाला, मुझे याद है कि प्राची मैम ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जिनके आंसर्स मेरे पास नहीं थे. सो उन्होंने मुझे बोला था कि यू शुड, बिकॉज आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, यू शुड नो दीज टॉपिक्स. जैसे उन्होंने मुझसे एनईपी के अंडर सब स्कीम्स जो होती है उनके क्वेश्चंस पूछे थे. सो आई हैड स्पेसिफिकली गॉन बैक एंड उसके नोट्स बनाए थे. And I use those notes in my extempore topic and my interview. Second thing, उन्होंने मुझे बॉडी लैंग्वेज पे बोला था कि थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी बातें हो बोलने की, बट व्हेन वी आर इन द फ्लो ऑफ थॉट्स तो हम एक्चुअल टॉपिक भूल जाते हैं और बाकी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली वर्कड ऑन. थर्ड थिंग वाज, उन्होंने बोला था मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ बीच में. So I practiced a lot. मैं रात को I remember सोने से 10 मिनट पहले जो भी मुझे आंसर्स क्वेश्चंस आए थे टेस्ट के फॉर्म में फिल करने के, I used to repeat it. I used to verbally speak in front of the mirror. बैठ के जब भी मुझे टाइम मिलता था, that really helped me. So definitely जो mock schedule किया था मेनोवर ने, it helped me. It provided me with those tips and tricks जो I kept in mind while giving my extempore and interview. Okay, great. So in actual testnet interview, what question they had asked? So मेरा testnet question was mainly related to my work experience. What are the challenges that I have seen when it comes to technology at workplace, and how did we overcome it? Okay. ये क्वेश्चन आया था. सेकेंड क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड वाज कि अगर आजकल आप बात करते हो कि चैट जीपीटी इज देयर, राइट, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट ऑनलाइन, तो आपको कॉलेज में टीचर्स की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स देन? सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच टुक लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक दे गॉट कन्विंस्ड करके. अच्छा क्वेश्चन था. हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये सोचने वाला था. एंड अनदर थिंग दे आस्क्ड मी वाज कि हाउ आर यू गोइंग टू यू नो मैनेज, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो कोर्स, आप फुल टाइम करना चाहते हो, व्हाट इज योर प्रेफरेंस स्टाइल?
So I know मेरा जो total extempore और interview था वो कुछ 40-45 minutes चला था, and ज्यादातर conversation जो हुई वो इन्हीं topics पे revolved थी. Okay. And NEP पे एक question उन्होंने पूछा था कि NEP को कैसे implement कर सकते हैं, what is going to be your strategy, and what are the challenges that you see. Okay. Good. So new education policy most probably they will be implementing 24 से plan कर रहे हैं, right? Yes. Okay. So panelists के side से ऐसा था कि बहुत ज्यादा grill कर रहे हैं या थोड़ा सा डरा दे रहे हैं या तो फिर थोड़ा सा uncomfort zone में डाल दे रहे हैं? हाँ, so I think मेरे केस में 3 panel members थे, and one of them was really like dominating. मतलब वो ज्यादा questions पूछ रहे थे, and बाकी जो 2 थे वो थोड़ा सिर्फ observe कर रहे थे. उन्होंने एक आध question ही बीच में पूछा, but there was one who was like really grilling. But then वहाँ पे बस वही था कि you don't have to let show off your emotions, है ना, और आपको काम रह के आंसर करना है. अगर आपको नहीं भी आता तो भी you have to show कि हाँ confidently no कहना भी कभी कभी आना चाहिए. So that is something that really helped. Yeah. Okay, good. So last question, what tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirant for the year 24, 25, 26 के लिए जो लोग जा रहे हैं? Okay, so I think सबसे पहले तो है कि whatever course you choose, please research it very nicely. Number 1, when you're preparing for TestNet, give equal weightage to all the topics and the different sections. Third would be GK. As much as you can read the newspapers, the Manorama yearbook, please do that. And I think maths is all about practice. So आप जितना practice करेंगे, it will help you. So that is my one advice to the TestNet aspirants. Okay. In addition to this, to practice the questions, you need to have a time. So start your prior preparation. That is what the add-on. And obviously, you have appeared lots of mock tests. That is another add-on. So do write all the mock tests which is available on your portal. Definitely. So yes, Prachi, anything else you want to add? Yes, and one last point I'll add ki, I think I was lucky to get in touch with Manovar at the right time. So thank you so much for this. We are having this conversation because of the guidance that I have received. So wherever they are, they should have that proper guidance. That is at times really necessary. Thank you. This is what our job, no? To guide you people so that you people should get selected in the colleges or the campuses which you are seeking for. Yes, definitely. Okay. So we are happy कि आपका selection हो गया. अब जब भी Thank you so much. के टुकड़े खिला देना. अरे बिल्कुल. I was telling Prachi ma'am whenever I come to Mumbai, because मेरा blended program है. So I'll be traveling on and off. So I said I'll make it a point to come and meet you guys in person. Definitely. Or I mean, college ka admission process you must have completed, right? Yes, most of it is done for me. From 19th June it starts the college. And so accommodation, have you gone through? I mean, have you heard about? So for me, accommodation is not required because mera program is blended, online and offline. Okay. So I think around 2 weeks I have to be in Bombay first semester, and then I have to do online, synchronous, asynchronous learning, and then same in the second semester. Okay. So I'll try to complete it in 1 year. That's my target. Okay. Yeah. Great, Prachi. So thank you from my side coming and sharing your experience, and congratulations for your selection. Abhi party karo, enjoy karo. Thank you so much. Chalo, bye. All Thank the best. you. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.